जी जिनका चयन 2017 में एमपी पुलिस और पटवारी दोनों में हुआ था, जो अभी रायसेन में वर्तमान में पटवारी पोस्ट पर पदस्थ हैं। आप लोगों से रूबरू होने आए हैं और इस ग्राउंड का कुछ अनुभव शेयर करेंगे। एक इनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि एक इंदौर को अफोर्ड करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे उस समय। एक गार्ड की नौकरी, एक चौकीदार की नौकरी करके अपनी ज़िंदगी को इन्होंने काबिल बनाया और इंदौर की कोचिंगों को अफोर्ड किया पढ़ाई के लिए। अपना अनुभव शेयर करेंगे आप लोगों के बीच में। ये सक्सेस बोलता है, सक्सेस की फ्रीक्वेंसी आती है। चलिए सुनेश सिंह सिल्के जी। कैसे हैं आप सभी? मैं आज यहाँ आकर मुझे मेरी सारी पुरानी यादें जो है ताज़ा हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और मैं जब यहाँ इंदौर आया था तो मेरा मकसद कंपटीशन एग्ज़ाम की कोई तैयारी करने का नहीं था, क्योंकि मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ था तो मैं गांव से था और यहाँ जो है मेरे मम्मी पापा के लिए मैं नौकरी करने आया था। और पहला इंटरव्यू मैंने किया था कॉल सेंटर में, तो मेरा चयन नहीं हुआ था इसलिए कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। तो वहाँ से मैं निराश होकर लौटा। उसके बाद जब क्या किया जाए कि इंदौर में मेरा रहना जो है अब मुश्किल है। मैं काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहा। फिर मुझे एक होटल में नौकरी मिली, वहाँ मैंने काम किया। वहाँ काम करने के बाद में सर से मेरी मुलाकात हुई और मैं सोच रहा था कि मैंने ग्रेजुएशन किया और पढ़ने में मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्या मेरी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। मैं शहर आया हूँ और अब मुझे ये काम करना पड़ रहा करके। फिर मुझे सर के माध्यम से गाइडलाइन मिली और गाइडलाइन मिलने के बाद मैंने ग्राउंड ज्वाइन किया और कोचिंग भी ज्वाइन की। तैयारी की मैंने। तैयारी करने के बाद में फाइनली मेरा 2016 में 16-17 की जो पुलिस में मेरा चयन हुआ और उसके बाद पटवारी में चयन हुआ। तो दोनों ही मेरे सिलेक्शन एक साथ के थे। मैंने सर से फिर पूछा कि सर अब मैं जो है ज्वाइनिंग किस में करूँ, पुलिस में करूँ या पटवारी में करके। सर ने बताया कि आप इसमें ज्वाइन कर लो पटवारी में और आगे की तैयारी भी करना। तो 2 बार मेरा पीएससी भी निकल चुका, मेंस दे चुका हूँ मैं। और सर से मैं तब से ही जुड़ा रहा और आज तक। और फाइनली अब ये है मेरे ज़िंदगी का डिसीजन भी सर ने ही लिया और शादी के लिए बात की और लड़की अभी यहाँ एसपी ऑफिस में है। तो मैं 3000 की नौकरी करता था आज। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो आप सब चीज़ें छोड़ के यहाँ पूरा समर्पण भाव रखें और आपको नौकरी भी मिलेगी, सब मिलेगा। आप सारे अचीवमेंट पूरे कर लेंगे, क्योंकि मैं तो ये सोच नहीं सकता था। ये वास्तविकता है और जब सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और ये जो एकेडमी है, सर जो फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, ये अपने आप में एक सर्टिफाई है। सर ने 92 में अमेरिका में अपने इंडिया का नेतृत्व किया था शॉर्ट पुट में और गोल्ड जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया था। अमेरिका का रिकॉर्ड जो है इंडिया ने तोड़ा था सर के माध्यम से। ये अचीवमेंट है सर के। और 8000 प्लस सिलेक्शन और 8000 सर अब तो ज़्यादा हो गए हैं। मैं तो उस समय सुना था 8000 प्लस करके। और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती है, बाहर कुछ भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है। और आप यहाँ से फिजिकल देने के लिए, फाइनल ट्रायल के लिए भी जाते हैं, वहाँ भी आपको इस किट का जो महत्व है वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलता है और आप चयनित होकर आते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्या रही, लेकिन सबके आशीर्वाद मिलता है, सबकी दुआएं आपके साथ होती हैं और यहाँ गरीबों की दुआएं जुड़ी हैं और उसका जो आपको आशीर्वाद मिलता है, आप फाइनली चयनित होकर जाते हैं। और हर साल यहाँ से चयन होते हैं। जितने चयन सर के ग्रुप से होते हैं, इतना चयन कोई एकेडमी नहीं देती है। और अभी जो सर के जो
सर एकेडमी चला रहे हैं। अभी जो है अजय भैया इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और है और बड़ी बड़ी स्पर्धाएं ज्वाइन कर चुके हैं जो नेशनल लेवल की। इनका लॉन्ग जंप और हाई जंप बहुत अच्छा है। और सर क्या नाम होता है जो एकलव्य सुनील सर एकलव्य अवार्ड से सम्मानित है। चलेगा। और आप सभी बढ़िया तैयारी करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी चयनित होकर जाएंगे और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने सिल्के जी की कहानी सुने। एक वक्त था कि इंदौर को अफोर्ड करने के लिए कॉल सेंटर तक में जॉब नहीं मिली। गार्ड की नौकरी साईं IAS कोचिंग सेंटर में किए। उसके बाद कुछ दिनों तक मजदूरी भी किए, वेटर का भी काम होटल में किए। हमारी मुलाकात इनकी, आप लोग पार्टी दिए थे कभी सिलेक्शन के बाद, तो मैं जब होटल गया, होटल में भीड़ को देखकर इन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो किसी ने बताया ऑफिसर हैं, नौकरी लगवाते हैं, भर्ती कराते हैं। खाना खाने के बाद ये मेरे पास आए और मेरे से जानकारी लेने लगे, सर कहाँ से कैसे नौकरी मिलेगी, काहे की तैयारी आप कराते हैं। मैंने बताया कुछ चीज़ें और मैं बोला कल सवेरे 6 बजे आप आ जाइए ग्राउंड। 6 बजे ग्राउंड आए राइट टाइम पर और जैसा इनको मार्गदर्शन दिया गया, जैसे कुछ एकेडमियाँ ज्वाइन कराई गई, तैयारी करे। फाइनली पहली बार में ही इन्होंने दोनों सिलेक्शन एक साथ लिए, पटवारी के भी और पुलिस के भी। और ये बड़ा अचीवमेंट होता है कि दोनों एक साथ दो नौकरियां आना, वो भी पहली बार, और इतनी संघर्षमय जिंदगी जीने के बाद। जैसा कि सिल्के जी ने बताया कि अभी मेरी शादी की भी बात चल रही है। फाइनली आप ही के साथ में बहुत सारे ऐसी बहन बेटियां हैं जो एक आर्थिक तौर पे जो नहीं एक दहेज दे पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके पास नहीं है मुझे दहेज देने के लिए, वो हमारे यहाँ से एक संपर्क बनाते हैं और यहाँ से बहुत से लोगों की शादी भी हो जाती है। इसी कड़ी में इनके भी एक यही SP ऑफिस में पदस्थ है। 2015 बैच में चयन हुआ था मध्य प्रदेश पुलिस में। अभी SP ऑफिस में पदस्थ हैं। अभी तो नहीं बोल सकते, आप सादर आमंत्रित हैं। आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऊंचाइयों पर जाएं और जिस तरह 2 PSC आप निकाल चुके हैं, हम तो कहेंगे कि फाइनल आप पोस्ट लेकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इस ग्रुप में कहा जाता है कि ऑफिसर फीस नहीं लेते। इससे बड़ी फीस क्या हो सकती है कि जो गरीब से गरीब बच्चा आकर के यहाँ तैयारी करे और अपने जीवन को साकार करके जाए। इससे बड़ी फीस अगर कोई दे सकता है तो आप लोग दे सकते हैं, बशर्ते आपको अपने माता पिता के लिए एक ईश्वर तुल्य समझना पड़ेगा। उनका आशीर्वाद, माता पिता गुरु का आशीर्वाद जब मिलेगा तभी आप सक्सेस की ओर जा पाएंगे। आपका समर्पण आपके ग्राउंड के प्रति जितना रहेगा उतने आप सक्सेस की ओर जाते रहेंगे। इसी तरह आप लोग भी एक प्रयास करिए कि एक दिन मंच पे आकर के हम भी कुछ कहें। इसके लिए आपको इसी तरह संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है। पोस्ट 12 लाख लोगों ने फार्म भरा था, पोस्ट कितनी 6000, यानी
11,75,000 के आसपास से मान के चलिए लोग बेरोजगार हैं। वही पाएगा जो संघर्ष करेगा। संघर्ष में समर्पण होना चाहिए आपका। प्रैक्टिस करने आप सभी आए हैं, मगर इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका समर्पण दिखता है ग्राउंड में, और कुछ लोग एक जो प्रैक्टिस करने आते हैं समर्पित भाव नहीं दिखाते। उनके लिए पोस्ट नहीं है। पोस्ट आप जैसे लोगों के लिए है जो समर्पण अपना दें, और जब समर्पण देंगे तो बिल्कुल सक्सेस सर चढ़ के बोलता है। कल आपका स्पीच हो गया था। लगभग अपने यहाँ से 132 कांस्टेबल्स के अभी सिलेक्शन फाइनली हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं लिस्ट जारी नहीं कर पा रहा हूँ। 1-2 दिन में सभी को शुभकामनाएं लिस्ट जारी कर दूंगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बस निरंतरता बना के रखिए ग्राउंड में, कारण कि अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा। आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे। जो प्रैक्टिस आप पहले कर रहे थे वही आज भी करते रहेंगे। अगर निरंतरता बना के रखेंगे तो आपको खुद ब खुद दिखेगा कि मैं कितना परफॉर्मेंस बढ़ते क्रम में दे रहा हूँ। जैसा कि अभी सिल्के जी ने बताया सुनील सर के बारे में, और आप जानते भी होंगे एकलव्य अवार्ड के साथ साथ आज भी सुनील सर का रिकॉर्ड 1500 मीटर का कोई ब्रेक नहीं कर पाया, और न ही 5 किलोमीटर का। अब ये आपको ये विश्वास करना है कि इतना बड़ा अचीवमेंट लेने वाला हमें ट्रेनिंग दे रहा है। आप कहीं भी कोचिंग सेंटर में जाइए, खासतौर से इंदौर के में, आपको कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा जो नेशनल लेवल पर खेलने के बाद भी फ्री में कोचिंग दे। ये आपको फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। आप अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर रहे हैं। शायद ये मौका आपको दोबारा न मिले, क्योंकि जो नौकरी के लिए आप तलाश में आए हैं, कोई पैसे वाले नहीं आते मेरे पास। मध्यम वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग ही पुलिस और सेना में जाते हैं। पैसे वाले लोग या राजनेता बनते हैं या फिर बिजनेसमैन बनते हैं, या बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए तलाश में जाते हैं, IAS IPS के लिए। चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।